कहानी की शुरुआत होती है और हमें कॉर्नल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बीच पर होता है और वहां पर उसे मार्लिन नाम की एक लड़की मिलती है और यहाँ पर वो उसे बताती है कि ये पानी बहुत ही ठंडा है। जिसके बाद दोनों लोग यहाँ पर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर वो लड़की को बताता है कि वो एक लाइब्रेरी में काम करता है, जिस पर मार्लिन कहती है कि मैं यहाँ पर अक्सर आया करती हूँ। जिसके बाद मार्लिन उसे अपना नाम बताकर चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्नल लाइब्रेरी में बुक सेट कर रहा होता है, तभी वहाँ पर मार्लिन आ जाती है। तब यहाँ पर कॉर्नल मार्लिन से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और तुम्हारे चेहरे पर कुछ अजीब सा निशान भी है, जिसको उसने ग्लासेस से छुपाया होता है। तब यहाँ पर मार्लिन बताती है कि मैं जब बीच से गई थी तो बहुत लेट से घर पहुंची थी, जिसकी वजह से मुझे ये हुआ है। तब यहाँ पर कॉर्नल पूछता है कि आपको कौन सी बुक चाहिए। तब यहाँ पर मार्लिन बताती है जो कि किसी के कत्ल के बारे में हो। जिसके बाद वो उसे क्राइम सेक्शन वाली बुक्स की तरफ लेकर जाता है और कहता है कि यहाँ से अपनी मनपसंदीदा बुक्स को चुन लो। जिसके बाद मार्लिन 2 बुक्स को लेती है और इसके साथ साथ कॉर्नल को टिप भी देती है और कहती है कि इसे ज़ाया मत करना। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कॉर्नल एक आदमी से होटल में मिलता है जो कि एक पुलिस वाला होता है और वो बहुत गुस्सा होता है कि कॉर्नल इतने वक्त बाद उससे मिलने के लिए आया। जिसके बाद वो पुलिस वाला और कॉर्नल दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर पुलिस वाला कहता है कि अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें अब जेल में भेज दूंगा। और वो कहता है कि मेरी तुम्हारे ऊपर बहुत तेजी नजर है। जिस पर कॉर्नल कहता है कि मैं समझ गया हूँ। जिसके बाद वो पुलिस वाला वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्नल मार्लिन को फोन करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब यहाँ पर मार्लिन कहती है कि मैं अभी अपनी स्टेप डॉटर के पास हूँ और जब तक इसके अभी स्टेप फादर नहीं आ जाते तब तक मैं नहीं आ सकती, और जब तुमसे मुझे मिलना होगा तो मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी। अब इसके बाद कॉर्नल के पास एक पुलिस वाला आता है जो कि कहता है कि 6 बजे ये पार्क बंद होने वाला है, उससे पहले तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्नल अपनी लाइब्रेरी में होता है। वहाँ पर उसकी कलीग उससे कहती है कि तुम अक्सर रनिंग पर जाते हो और एक दिन हमें साथ चलना चाहिए। जिस पर कॉर्नल ठीक बोलता है, लेकिन उसी टाइम वहाँ पर मार्लिन अपनी बेटी के साथ आ जाती है। जिसके बाद मार्लिन की बेटी उनसे एक बुक मांगती है। जिसके बाद कॉर्नल बुक लेने के लिए चला जाता है। जिसके बाद कॉर्नल जब बुक ढूंढ रहा होता है तभी वहाँ पर मार्लिन आ जाती है और उसे किस करने लगती है। जिसके बाद कॉर्नल उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगा। अब एक दिन हम देखते हैं कि कॉर्नल बीच पर जाता है जहाँ पर उसे मार्लिन मिलती है। तब उसके बाद मार्लिन कॉर्नल से पूछती है कि तुम्हारी लाइब्रेरी में रहने वाली लड़की के साथ क्या तुम्हारा कोई अफेयर है। तब यहाँ पर कॉर्नल उसे बताता है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं। तब यहाँ पर मार्लिन कॉर्नल से कहती है कि जो जख्म तुमने मेरी आंखों में देखे थे वो मेरी बेटी को बचाते वक्त आए थे। जिस पर कॉर्नल कहता है कि तुम्हें पुलिस को बता देना चाहिए। जिस पर मार्लिन कहती है कि ये इतना भी आसान नहीं है। जिस पर कॉर्नल कहता है कि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। अब कुछ टाइम बाद मार्लिन वहां से चली जाती है। जिसके बाद मार्लिन और कॉर्नल दोनों एक ट्रिप पर जाते हैं। जिसके बाद कॉर्नल पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड को अगर हमारे बारे में पता चल गया तो। जिस पर मार्लिन कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत कम ही मेरे घर पर आता है, वैसे भी उसके पास पहले से पैसे और औरतें हैं और उसको मेरी कोई जरूरत नहीं है। अब एक दिन हम देखते हैं कि कॉर्नल केम के साथ अपने रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसे वहां पर मार्लिन और उसकी बेटी बैठी हुई नजर आते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मार्लिन कॉर्नल से मिलती है, जहां पर वो उससे कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे शॉपिंग जाने को कहा था लेकिन अभी तक उसने पैसे नहीं दिए हैं। तब कॉर्नल मार्लिन से कहता है कि मैं तुम्हें काम करने के बाद पार्किंग में मिलूंगा और वो कहता है कि तुम वादा करो अब से हम हमेशा साथ में रहेंगे। अब जब कॉर्नल अपने घर पर आता है तो उसके घर पे पुलिस होती है। जिसके बाद वो पुलिस वाले कॉर्नल से पूछते हैं कि तुम 3 दिनों से कहाँ थे और तुम्हारे घर के अगल बगल चोरियां हो रही हैं। जिस पर कॉर्नल कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तब पुलिस वाला कहता है कि तुम क्रिमिनल हो और हम सारे क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड को चेक कर रहे हैं। जिसके बाद ये दोनों पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शाम के टाइम कॉर्नल किन को अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है। जिस पर किम कहती है कि तुम आज तक मुझे कभी यहाँ पर लेकर नहीं आए तो आज या फिर क्यों। जिस पर कॉर्नल कहता है कि आज बस मेरा दिल कर रहा था और मेरे पास इसकी कोई खास वजह नहीं है। तब यहाँ पर कॉर्नल उससे कहता है कि बस तुम मेरी दोस्त हो और मुझको अच्छी भी लगती हो, लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच रहा। और इतना सुनते ही कि ये वहां से उठकर चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्नल एक घर में मास्क पहनकर जाता है और ऊपर कमरे में जाकर एक गन लेता है और वहां पर हम देखते हैं कि मार्लिन का हस्बैंड किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और जब वो सीढ़ियों से नीचे जा रहा होता है तभी कॉर्नल वहां पर आ जाता है। अब वो कॉर्नल को देखकर अंदर कमरे की तरफ भागने लगता है। जिसके बाद कॉर्नल उसके पीछे उसके रूम तक जाता है जहाँ पर ये दोनों लड़ाई करने लगते हैं। जिसके बाद वो आदमी कॉर्नल को बेड से नीचे फेंक देता है और उसकी गन भी छीन लेता है। तभी वहां पर वो कॉर्नल को गोली मारने ही वाला होता है, तब तक उसे वहां पर कोई और आके मार देता है। जिसके बाद जब कॉर्नल पिस्टल उसकी तरफ करता है तो वो जेरेड होता है। जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ पर चोरी करने के लिए आया था, वैसे भी इसकी बेटी मुझसे नफरत करती थी। जिसके बाद कॉर्नल जेरेड को गोली मारकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्नल वापस अपने घर पर आ जाता है। जिसके बाद मार्लिन का उसके पास फोन आता है। तब वो मार्लिन से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे पास फोन मत करना और तुम्हारा हस्बैंड भी मर गया है। तब यहाँ पर मार्लिन कहती है कि मैं बस तुम्हें जानने के लिए फोन की थी कि तुम तो ठीक हो। जिसके बाद कॉर्नल कहता है कि पुलिस वाले हमारे पीछे आएंगे, लेकिन तुम ये बताओ कि जेरेड वहां पर क्या कर रहा था। जिस पर वो कहती है कि मुझे कोई पता नहीं। तब यहाँ पर कॉर्नल कहता है कि मैंने जेरेड को भी मार दिया है ताकि ऐसा लगे कि उन दोनों ने एक दूसरे को मारा है। तब मार्लिन इतना सब सुनने के बाद परेशान हो जाती है
अब अगली सुबह हम देखते हैं कि कॉर्नल एक होटल में होता है जहाँ पर उसके पास पुलिस वाला आता है और वो उससे कहने लगता है कि कल रात को 2 कत्ल हुए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्नल को दिन तक बहुत परेशान होता है और वो एकदम अकेले अकेले जिंदगी गुजार रहा होता है। जिसके बाद वो केम को देखता है तो उसका भी एक बॉयफ्रेंड होता है। तभी एक दिन कॉर्नल को मार्लिन का मैसेज आता है और वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो पुलिस खड़ी होती है जहाँ पर वो पुलिस वाला भी होता है। वो बोलता है कि मैंने 2 मिनट का टाइम लिया है तुमसे बात करने के लिए, तो कुछ भी तुम यहाँ पर गलती मत करना। जिस पर वो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा ब्लड एक लाश के पास से मिली है और उन्हें पता है कि तुम जेरेड के साथ मिले हुए थे। जिसके बाद कॉर्नल उस पुलिस वाले को मारकर वहां से भागने लगता है। अब हम देखते हैं कि कॉर्नल वहां से भागते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे पहली बार मार्लिन मिली थी, लेकिन पुलिस वाले भी उसी जगह पर खड़े होते हैं। तब कॉर्नल पुलिस वाले से कहता है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहीं पर मिलूंगा। जिस पर वो पुलिस वाला कहता है कि मुझे किसी औरत ने फोन करके बताया। जिसके बाद वो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा चैन भी उसी लाश के पास से मिली है। तब कॉर्नल को याद आता है कि जब वो मार्लिन के साथ ट्रिप पर गया था तब भी उसका चैन गायब हुआ था। जिसके बाद वो अपना सर पीटने लगता है। जिस पर वो पुलिस वाला कहता है कि अब तुम्हें हमारी बात सुननी चाहिए, नहीं तो ये पुलिस वाले तुम्हें मार देंगे। और उसी टाइम कॉर्नल का फोन बजने लगता है। जिस पर वो पुलिस वाला कहता है कि तुम फोन मत उठाना। और जैसे ही कॉर्नल जेब से फोन निकालता है वैसे ही वो पुलिस वाला उसे गोली मार देता है। और अब वो दोबारा जब फोन उठाता है तो दूसरी गोली भी उसे लग जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉर्नल जमीन पर गिरा हुआ होता है जहां उसे उसी बीच पर मार्लिन नजर आती है और इसी दौरान वो मर जाता है। जिसके बाद वो पुलिस वाला जब जाकर उसे देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। और कुछ टाइम बाद अब हम मार्लिन को एक बोट के रूम में देखते हैं और वहीं पर उसकी बेटी भी होती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।